यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा निभृन्तलीखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवन्ति होन्तु धम्मं नमस्सामि सुवन्ति होन्तु संघं नमस्सामि सुवन्तु होन्तु। नमो बुद्धाय। मित्रों, जब भी हम नमन वंदन करते हैं, त्रिशरण गहन करते हैं, बुद्ध पूजा लेते हैं, भीम स्तुति करते हैं, उसके बाद तुरंत त्रिरत्ना वंदना की तरफ हम बढ़ते हैं। त्रिरत्न वंदना, तीन रत्न। बुद्ध स्वयं में एक रत्न है, धम्म स्वयं में एक रत्न है और संघ भी स्वयं में एक रत्न है। और इन रत्नों के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ महत्व है। उस पर हम बल देते हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्ध वंदना लेते हैं। तो बुद्ध वंदना की पहली पंक्ति, इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। यानी मैं ऐसे भगवान को नमन करता हूँ जो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और चरण की संपदा में संपन्न है, जो सुगत है, सुगति को प्राप्त हुए है, जो तीनों लोकों के जानकार है, जो देवता और मनुष्य के सारथी है। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो इसमें इति पिसो भगवा अरहम, ऐसे भगवान। कैसे भगवान? तो उस भगवान में कुछ गुण है। उसके बाद तुरंत पहला गुण, सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध। वे सम्यक संबुद्ध थे। अब सम्यक संबुद्ध क्या है? सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, फिर बुद्ध यानी प्रत्येक बुद्ध। ये 5 अवस्थाएं पूर्ण होती है। बुद्ध बन जाने के बाद जो व्यक्ति स्वयं जैसे बुद्ध बने, जिस मार्ग का अनुगमन करते हुए बुद्ध बने, ऐसा सारा दुनिया में हर एक व्यक्ति बुद्ध बने, भव संसार से मुक्त हो जाए, दुख चक्र से मुक्त हो जाए। इसके लिए करुण मन से, करुणा भरे मन से धम्म का प्रचार करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग सिखाता है, विद्या सिखाता है। ऐसा व्यक्ति सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। अब ये पहला गुण है। उसके बाद विद्या चरण संपन्न। तो ये विद्या क्या है और विद्या चरण संपन्न क्यों कहे गए, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो 7 प्रकार की विद्या है। तो 7 प्रकार की विद्याओं में पहली विद्या है विपश्यना विद्या। जब तक विपश्यना विद्या सीख नहीं लेते, विपश्यना करना सीख नहीं लेते, तब तक 6 विद्याओं के दरवाजे बंद की बंद रहेंगे, खुल नहीं सकते। और ये 7 विद्याओं सीखने के लिए
जिन चरणों का अनुगमन करना होता है, जिन सीढ़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो उन सीढ़ियों पर चलना पड़ता है। एक एक सीढ़ी को समझना पड़ता है, उसे स्वभाव में उतरना पड़ता है, अनुभव के कसौटी पर कसकर उसका अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार कदम कदम 15 प्रकार की सीढ़ियां चढ़कर ही आप बाकी की 6 विद्याओं तक पहुंच सकते हो। इन 15 प्रकार के चरणों को भी आप तभी समझ पाओगे जब आप विपश्यना विद्या के अभ्यासु बनेगी, एक अच्छे विद्यार्थी बनोगी, साधक बनोगी। यानी कि बुद्ध धम्म की प्रगति, बुद्ध धम्म में उसी व्यक्ति की प्रगति हो सकती है जो सिस्टम भगवान ने एडॉप्ट की है, जो सिस्टम इस्टेब्लिश की है, स्थापित किए, उस सिस्टम के माध्यम से कदम कदम कोई व्यक्ति चले। तो आज हम 7 विद्याओं को ऊपरी ऊपरी समझेंगे, 15 प्रकार के चरणों का केवल परिचय मात्र करेंगे। क्योंकि एपिसोड लंबा होता है तो आप लोग स्वयं नहीं देखते, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी आप इस वीडियो से जान रहे हैं, ये जानकारी हमारे समाज की अन्य लोगों तक पहुँचे, उनका ज्ञान बढ़े, उनकी मालूमात बढ़े, उन्हें भी लाभ हो जाए धर्म का। तो आपका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, तो चैनल चलेगी, तो ये विद्या हम आप तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले उन विद्याओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी विद्या है, कैसे विद्या चरण संपन्न कहे गए। तो सबसे पहले विपश्यना विद्या पहले नंबर पर आती है, क्योंकि विपश्यना सीखे बिना अगले 6 दरवाजे खुलते नहीं। तो सबसे पहले विपश्यना भी स्वयं एक विद्या है। विपश्यना विद्या सीखते सीखते मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या, मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या का अर्थ है जिन अनुभव को समेटा, जो जो करते गए, जिसमें से जो जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर धीरे धीरे मन को विकसित करते गए, मन को निष्कलंक करते गए, मन को संयमित करते गए और मन को एकाग्र करते हुए संबोधि को जानते गए, उसे मनोमय विद्या रिद्धि ज्ञान विद्या कहते। रिद्धि यानी सिद्धि हो। तीसरी विद्या है विविध रिद्धि ज्ञान विद्या। विविध क्षेत्र में धर्म के कई विषय हैं, जिह्वा विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, मनोविज्ञान। धर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, धर्म अपने आप में विज्ञान है। तो इसके सभी क्षेत्रों में सिद्धि पाना, इसलिए इसे विविध रिद्धि ज्ञान विद्या कहा है कि धर्म का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो कि जो बाकी रह जाए समझने के लिए, जिसका अनुभव करना बाकी रह जाए। किसी भी विषय का अनुभव अगर नहीं हुआ, उसका अनुभव ज्ञान अगर बाकी रह गया, तो संबोधि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए विविध रिद्धि ज्ञान विद्या, इस विद्या को भी तथागत ने संपन्न किया। विविध रिद्धि ज्ञान विद्या के बाद आता है दिव्य श्रोत्र ज्ञान विद्या। दिव्य श्रोत यानी कि जो अरहंत बन चुका है या अरहंत बनने जा रहा है, बुद्ध बनने जा रहा है, सोतापन्न सकुर्दागामी अनागामी अवस्था को पार करते करते धर्म के सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है कि उसमें अपना एक सामर्थ्य पैदा हो जाता है। वो स्वयं एक विद्या बन जाता है, स्वयं एक सामर्थ्यवान पुरुष बन जाता है। और इसी सामर्थ्य के कारण वे दिव्य चक्षु, उसकी जो विद्या है दिव्य चक्षु, यानी कोई भी छोटी से छोटी बात उसे समझने में देर नहीं लगती, उसके आधार को समझने में देर नहीं लगती, उसके गहराई को समझने में देर नहीं लगती। दिव्य चक्षु यानी धर्म चक्षु का जाग जाना,
दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या। और पांचवी विद्या है परचित्त ज्ञान विद्या। परचित्त ज्ञान विद्या यानी ऐसी विद्या कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके मन की क्या अवस्था है, उसका मन कितना मैला है, क्या क्या कर्मों के बीज उसके मन में समाया, किन घटनाओं का संचय उसके मन में हुआ, आगे क्या होने वाला है, इसको उसके नज़रों में देखकर, नज़रों में नज़रें डालकर भाप लेना परचित्त ज्ञान विद्या। छठवीं विद्या है पूर्व जाति स्मरण ज्ञान विद्या। पूर्व जाति, आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त होने लगी थी तो उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने क्या देखा कि मनुष्य और प्राणी इस धरती पे फटाफट जन्म ले रहे हैं और फटाफट मृत्यु को पाकर समाप्त हो रहे, जन्म ले रहे मरते जा रहे, जन्म ले रहे मरते जा रहे। और भगवान बुद्ध की वाणी में आपने बुद्ध शास्त्र में ये भी सुना होगा कि भगवान ने कई जन्म ग्रहण किए, जातक कथा में इसका जिक्र मिलता है। तो पूर्व जाति स्मरण विद्या यानी भगवान को संबोधि जिस रात को वैशाखी के प्राप्त हो रही थी तो उन्होंने कौन से समय, किस रूप में, किस प्राणी में, किस पशु में जन्म ग्रहण किया और उस पारमिताओं को उस योनि में रहकर किस तरह से परिपूर्ण किया। तो ये जो पूर्व जाति स्मरण जो हुआ उनको, ये भी एक विद्या है, पूर्व जाति स्मरण विद्या है। यानी हम इसके पहले कहाँ थे, क्या क्या जन्म हमने लिया, उस जन्म में हमने क्या क्या किया, कौन सी घटनाएं हमारे मन पर अंकुरित हो चुकी है जिसके बीज फूटने से हमारा पुनर्जन्म हुआ। तो ये छठवीं विद्या थी। दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या। दिव्य चक्षु, फिर यही बात, दिव्य स्रोत ज्ञान विज्ञान और इसी तरह से दिव्य चक्षु ज्ञान। मेरे धर्म चक्षु पुब्बे अनुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादी ज्ञान उत्पादी आलोक उत्पादी। भगवान जब कहते हैं कि जैसे ही मुझे संबोधि प्राप्त होने लगी तो मुझे प्रत्युत समुत्पाद में देखा मैंने कि पुब्बे अनुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादी। इसके पहले किसी भी धर्म संस्थापक को जो बात समझ में नहीं आई, धर्म में जो बात थी ही नहीं, उस बात को मैं जानने लगा तो मेरे धर्म चक्षु जाग हुई, मुझ में आलोक जागा, प्रकाश प्रकाश जागा, विद्या का प्रकाश, संबोधि का प्रकाश। तो ये है दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या। और आठवीं विद्या है आश्रव क्षय ज्ञान विद्या। जब इन विद्याओं को प्राप्त करना होता है तो उसके पहले 15 प्रकार के चरणों की संपदा को पार करना पड़ता है, सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। जब हम इन 15 प्रकार के चरण संपदा को पूर्ण करते हैं तो हमारे अंदर जो चित्त के क्लेश होते हैं, हमारे अंदर जो क्षय होते हैं, जो आश्रव होते, मल होता है चित्त का, वो मल साफ हुआ है नहीं, मेरा मन निश्चल हुआ या नहीं, निष्कलंक हुआ नहीं, मेरा मन स्वच्छ हुआ या नहीं, ये जब जान लेते कि अब मेरा मन स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, निष्कलंक हो गया, आश्रव रहित हुआ, तो ये जो ज्ञान प्राप्त होता है समझने का, इसे दिव्य आश्रव क्षय ज्ञान विद्या कहते। इस प्रकार की इन 8 विद्याओं को प्राप्त करना होता है, उसे विद्या कहते हैं। और इन विद्याओं की सिद्धि यानी रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है। भगवान ने ये विद्या प्राप्त की, लेकिन ये विद्या यूं ही प्राप्त नहीं होती। इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए 15 प्रकार की सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। तो सबसे पहली सीढ़ी है सील में पूर्णतया प्रतिष्ठित होना। 5 सीलों का पालन करना कठिन जाता है, 8 सीलों का पालन करना कठिन जाता है, 10 सीलों का पालन करना कठिन जाता है। यहाँ तो भिक्षु के लिए तो कई 180 प्रकार के सील है। इन सारे शीलों को बड़े ही कठिनता से, बड़े ही सुदृढ़ होकर, स्थिर चित्त होकर इसका पालन करना, शीलों में परिपूर्णतया प्रतिष्ठित होना। पहला चरण, पहली सीढ़ी पार कर दी। इंद्रियों को संयमित रखना, वश में रखना। दूसरी सीढ़ी भोजन में मात्रज्ञ होना, कब कैसा भोजन लेना चाहिए, कितने माप में लेना चाहिए, इसमें भी संयमित होना। जागरणशील होना,
यानी सम्मा सती अवस्था को प्राप्त करना, जागरणशील होना है। मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, क्या स्थिति मेरे सामने है, मेरे अगल बगल में क्या क्या हो रहा है, इस स्थिति से अवगत रहकर, सजग रहकर, सावधान रहकर धर्म में कदम बढ़ाना, जागरणशील होना। श्रद्धावान होना कि मैं पूर्णता प्राप्त करूंगा, मैं संबोधि प्राप्त करूंगा, मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा, मैं इन 6 विद्याओं को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा विश्वास, श्रद्धा हमारे में होना। हिम अपपत्र से युक्त होना, हिम अपपत्र से यानी वीर्यवान होना, दृढ़ होना, बहुत कठिन संकल्पवान और सतत सक्रिय सजग रहकर काम करने की जो प्रवृत्ति है, हिम अपतत्र से युक्त होना। स्मृतिवान होना, मैंने क्या क्या समझा, क्या क्या अपने अनुभव पर कष्टा, उसका स्मरण भी होना चाहिए, क्योंकि उसी स्मरण के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर ही अगली सीढ़ी तक पहुंचा जा रहा है। इसलिए स्मृतिवान होना, प्रज्ञावान होना, चारों रूपावचर ध्यानों में परिपूर्ण होना। ये 15 प्रकार के सीढ़ियों को पार करते करते ही कोई व्यक्ति एक विद्या प्राप्त करने लगता है। और ये 15 प्रकार के चरण ही वो माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम विविध रिद्धि ज्ञान विद्या, मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या, पूर्व जाति स्मरण ज्ञान विद्या, दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या, इन सारी 8 सीढ़ियों को हम, रिद्धियों को, सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इनका आधार है विपश्यना विद्या। तो जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो बुद्ध वंदना में, इन सारी गाथाओं में, इन वंदनाओं में, इस बुद्ध वंदनाओं में धर्म छुपा हुआ है, धर्म की गहराई छुपी हुई है, सारा त्रिपिटक छुपा हुआ है। इसलिए वंदना कंठस्थ होने के साथ साथ वंदना के हर शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। नहीं तो हम मशीन की तरह सिर्फ वंदना गाएंगे, नमन करेंगे, उठ जाएंगे। इससे हमारे आचरण पर कोई परिणाम नहीं होगा, हमारा स्वभाव पलटने में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। और यदि स्वभाव पलटता नहीं है, सोच परिवर्तित नहीं होती है, वाणी काया के व्यवहार परिवर्तित नहीं होते हैं, तो हमें धर्म का कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए इति पीसो भगवा अरहं, अरहं क्या है समझना चाहिए, सम्मा संबुद्धो समझना चाहिए, विद्याचरण संपन्न। तो आज हमने विद्याचरण संपन्न क्या होता है इस पर प्रकाश डाला। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको भी अपना कर्तव्य निभाते हुए कि ये जानकारी औरों तक पहुँचे और वो भी इस जानकारी का लाभ हो, इसलिए आपने मेरे इस चैनल को फॉरवर्ड करना चाहिए। और चैनल सर्च करने के लिए सर्च बार में जाकर DPR धम्मप्रिय रविंद्र या /रविंद्र गाड़े अगर आप डालते हो तो मेरा चैनल आपके पास खुल जाएगा। /रविंद्र गाड़े डालने से मेरे सारे एपिसोड आपके सामने खुल जाएगी। नमो बुद्धाय।